नमस्कार। राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिए। दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वैसे तो दर दर भटक रहा है, मंदिर मंदिर जा रहा है दिल्ली की सत्ता कब्जाने के लिए, और एक पदयात्रा भी निकाल रहा है दिल्ली के अंदर और जनता से भीख मांग रहा है अपनी ईमानदारी के लिए कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, लिहाजा मुझे फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में जितवा कर सत्ता सौंप दी जाए। तो इस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल कर रहा है, लेकिन एक फर्जीवाड़ा इसका सामने खुलकर आया है। दिल्ली में बसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उनके ये फर्जी वोट बनवा रहा है। दिल्ली की ऐसी 40 विधानसभा सीट हैं जहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी को इसने बसा रखा है। यमुना के किनारे जितनी भी पट्टी पड़ती है वहां पर अवैध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं। इसका जो एक ओखला का विधायक है अमानतुल्लाह खान, खुलेआम बांग्लादेशी को बसाता है, रोहिंग्या को बसाता है और पैसे भी बांटता है। जो दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाले हुए, उन्हीं पैसों का वितरण ये बांग्लादेशियों पर खर्च कर रहे हैं। तो ये फर्जीवाड़ा केजरीवाल का दिल्ली के एलजी ने पकड़ लिया है। फर्जी तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र, उनमें से 40 विधानसभा क्षेत्र प्रमुख हैं जहां पर 10-10 हजार वोट बनवाने का टारगेट रखा गया है। 1 से 2 हजार वोट अब तक इन विधानसभाओं में बन चुके हैं। जब ये खबर दस्तावेज सहित वीके सक्सेना दिल्ली के एलजी के पास पहुंचती है तो एलजी महोदय कड़ा एक्शन लेते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के उच्च अधिकारियों को ये निर्देश जारी करते हैं कि ऐसे लोगों को 1 महीने के अंदर चिन्हित किया जाए जो दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं या और अन्य भी ऐसे लोग हैं जो दिल्ली का माहौल खराब करते हैं, जिनके फर्जी तरीके से वोट बनाए जा रहे हैं। उनको 1 महीने के भीतर भीतर चिन्हित करके मेरे पास रिपोर्ट पेश की जाए और इन लोगों को दिल्ली के बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अब दिल्ली के एलजी के पास जितनी पावर है उसके हिसाब से वीके सक्सेना ने ये एक्शन ले लिया है और ये रिपोर्ट उन्होंने गृह मंत्रालय को भी भेज दी है कि दिल्ली के चारों ओर हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है, यूपी का बॉर्डर पड़ता है। तो ऐसे में वहां पर अवैध तरीके से मुख्यमंत्री काल जो केजरीवाल का था उसमें इसने बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या को बसा दिया था। जमीनें आवंटित कर दी हैं रहने के लिए, झुग्गी झोंपड़ी डालने के लिए। इस व्यक्ति ने उनको एक तरह से पैसे देकर रहने का उनका साधन भी कर दिया है। जब ये वाकया चुनाव आयोग में पहुंचा, जहां पर दिल्ली के वोट बनते हैं, वहां के एक अधिकारी ने एलजी महोदय को शिकायत कर दी। एलजी ने मामला संज्ञान में लिया और वाकई पाया कि कुछ वोट तो बन चुके हैं। 40 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 10-10 हजार वोट बनवाने का टारगेट केजरीवाल ने रखा हुआ है।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस कार्य में जुटे हुए हैं। तो कितना बड़ा धोखा ये दिल्ली वासियों के साथ कर रहा है। आए दिन दिल्ली में जो वारदात होती हैं, जो गुंडागर्दी होती है, जो छीना झपटी होती है, उसमें ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े जाते हैं। दिल्ली के चारों ओर, दिल्ली के अंदर जितने छोटे छोटे कार्य व्यवसाय के रूप में ये लोग कर रहे हैं, ये सारे के सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। वैसे तो पूरे देश में अवैध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, सबका हाथ इन बांग्लादेशियों के सर पर बना हुआ है। जब सीए का कानून लाया गया था तो किस तरह से दिल्ली की सड़कें जाम कर दी गई थी, शाहीन बाग खड़ा कर दिया गया था, और तो और हिंदू मुस्लिम दंगे भी करवाए गए थे। केजरीवाल का पार्षद ताहिर हुसैन आज तक जेल में बंद है। किस तरह से मुस्लिम बस्तियों में पत्थर इकट्ठा कर कर रखवाए गए थे, तेजाब और पेट्रोल ड्रमों में भरकर रखवाए गए थे, और गुलेल का सहारा लिया गया था। कितने लोगों की जान चली गई उस दंगे में। इसलिए इसके पार्षद ताहिर हुसैन को आज तक जमानत नहीं मिली। तो ये व्यक्ति घोटाले तो करता ही रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है, क्योंकि इसे मालूम है सही तरीके से दिल्ली की जनता इसको वोट देने वाली नहीं है। इसने ये नायाब तरीका ढूंढा है, ऐसे लोगों के वोट बनवा रहा है। आधार कार्ड, पैन कार्ड बन चुके हैं ऐसे लोगों के, और अब फर्जी वोट बनवा रहा है। तो क्या एलजी को एक्शन और सख्त लेना चाहिए? दिल्ली की जनता को अब समझना चाहिए कि ये फर्जीवाल केजरीवाल किस तरह से दिल्ली वासियों की आंखों में धूल झोंक रहा है। विदेशी नागरिक, चाहे वो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, ऐसे लोगों के वोट से ये दिल्ली की सत्ता हासिल करना चाहता है। और जनसभाओं में क्या कहता है? भारत माता की जय। और भारत माता की छाती पर ऐसे लोगों को बैठा दिया इस व्यक्ति ने, जो वंदे मातरम नहीं गाते, भारत मां की जय नहीं बोलते, आए दिन दिल्ली में दंगे फसाद करते हैं, छीना झपटी करते हैं। तो क्या दिल्ली वासी अब भी इसकी चाल को समझेंगे या नजरअंदाज करेंगे? तो एलजी महोदय ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर, उसमें दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी थे और अन्य उच्च अधिकारी भी थे, चीफ सेक्रेटरी को आदेश जारी किया कि मुझे 1 महीने के अंदर ऐसे लोगों को बाहर करना है, इसकी रिपोर्ट पेश करें। तो दिल्ली पुलिस कल से एक्शन में आ गई है, और कुछ लोगों को तो कल ही पुलिस ने उठा भी लिया है। 1200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार दिल्ली पुलिस ने कल कर लिया है। तो ये केजरीवाल दिल्ली की आंखों में धूल झोंक रहा है, क्योंकि इसको मालूम है कि इसकी कट्टर ईमानदारी की पोल तो खुल चुकी है। लोकसभा चुनावों में अपना हश्र ये देख चुका है। कांग्रेस के साथ समझौता करने के बाद भी ये व्यक्ति बुरी तरह से हार गया है। तो इसने 10-10 हजार वोट 40 विधानसभाओं पे टारगेट रखा कि फर्जी तरीके से बनाए जाएं, जिससे दिल्ली की सत्ता पर ये फिर से काबिज हो सके। तो ये व्यक्ति जो अपने आप को दिल्ली का बेटा बताता है, दिल्ली का राजा भी बताता था, और पब्लिक मीटिंग में कहता है कि मैं तो सच्चा देशभक्त हूं,
तो इसकी देशभक्ति का नमूना एलजी साहब ने कल पकड़ लिया है। आज बहुत सी मीडिया में इसकी चर्चा भी हो रही है। तो दोस्तों, ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है, और जो लोग देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं, तो आपकी और हमारी हैसियत क्या है? हम लोगों के साथ ये कब कौन सा खेल कर देंगे, इनकी नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।